आज हमसे रूबरू हैं महेश उपाध्याय जी। आप राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में उदयपुर के प्रबंधक हैं। महेश जी, आपका स्वागत करते हैं। महेश जी, लगभग 1 वर्ष कोरोना का हो गया और बहुत सारी चीज़ें ठप रहीं, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगी हैं। बताएं कि क्या राजस्थान रोडवेज़ की भी जो बसें हैं अब 100% संचालित होने लगी हैं पूर्ववर्ती, या अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं? लालन जी, मैं आपको बताऊं, हम पिछली बार इसी कार्यक्रम में 28 मई को मिले थे। 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ तो 23 मार्च तक राजस्थान परिवहन निगम की वाहनें सड़क पर थी। 25 मार्च से 20 अप्रैल तक अप्रवासी मजदूरों को और जो भी सड़क पर मजदूर लोग निकल गए थे उनके परिवहन में लगी रही। मई महीने तक अलग अलग टुकड़ों में जो स्टैंड लेबर थी, बाहर के लोग थे, राज्य सरकार, भारत सरकार और रेलवे के निर्देशानुसार राजस्थान परिवहन निगम ने पूरे कोरोना काल में काम किया। 3 जून से हमने हमारा एक स्टार्टअप चालू किया। 3 जून से हमने राजस्थान परिवहन निगम ने इनिशियली 13,000 किलोमीटर से हमारा पहला संचालन प्रारंभ किया। जून महीने में लगभग हम 5 लाख किलोमीटर संचालित हुए पूरे महीने में। जुलाई में हमने 30% करीब संचालन किया और जुलाई महीने में अन्य राज्यों में भी जैसी जैसी हमें सुविधा मिली, जिन राज्यों के जो मार्गदर्शन थे उसके अनुरूप संचालन प्रारंभ किया। माह सितंबर अक्टूबर में राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती के रूप में एक बड़ा तोहफा राजस्थान परिवहन निगम को दिया एवं राजस्थान परिवहन निगम जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था इस कोरोना काल में, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, राज्य सरकार अपनी मदद करती है, परंतु जो भी परिस्थितियां बनी काफ़ी प्रतिकूल थी। उनमें हमें एक संजीवनी का काम पुलिस भर्ती ने किया। हम हमारी 80% वाहनों का संचालन तब से प्रारंभ कर चुके हैं और हमें एक आय भी प्रतिदिन हम करीबन 10 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुके थे। हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में 150 करोड़ रुपए तक की राजस्व अर्जित कर चुके थे, जो कोरोना काल के समय के लगभग बराबर थी। माह जनवरी फरवरी में कुछ अंतर्राज्यीय मार्गों को छोड़कर 100% वाहनों का संचालन निगम चालू कर चुकी है। साथ ही साथ नवाचारों की श्रेणी में भी लें तो हम इस महीने से हमारी इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो प्रदूषण मुक्त होगी और सबसे पहले जयपुर से दिल्ली तक के मार्ग पर वो वाहनें संचालित होगी। मैं आपको बताऊं, राज्य सरकार के सहयोग से एक संवेदनशील सरकार होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रबंधन ने 25/5 से जो भी मृतक हो चुके थे, जिनकी अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित नहीं हो चुकी, उनके लिए एक विशेष बस योजना चालू करी, मोक्ष कलश के नाम से। देवस्थान विभाग ने अप्रैल माह से उसका फीडबैक चालू किया। ये योजना अभी तक चालू है। अब तक राजस्थान परिवहन निगम भाग्यशाली है कि 600 बसों का संचालन करके 13,000 करीबन कलशों का वहाँ पहुँचाना कर चुकी है। इसमें 18,000 यात्री करीबन हम वहाँ तक पहुँचा चुके हैं और इस पर लगभग 4 करोड़ रुपए का हमें वित्तीय भार वहन करना पड़ा। महेश जी, थोड़ा सा बताएं कि अब 80% जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे वाहन संचालित हो रहे हैं, ये बचे हुए 20% भी कब शुरू होने की उम्मीद है? निश्चित रूप से फरवरी और मार्च महीने के पहले सप्ताह तक ये वाहनें चालू हो जाएगी। उदयपुर आगार की मात्र एक बड़ी सेवा उदयपुर सीडी जो संचालित होती है वो अब तक बंद है। हमारा प्रयास है कि हम उसे 15 फरवरी से पहले संचालित कर देंगे, ताकि क्योंकि मंदिर खुल चुका है पर वहाँ कुछ पाबंदियाँ अभी भी लागू है और आम दर्शनार्थी उस रूप में वहाँ नहीं पहुँच रहा है। परंतु हमारा ध्येय है कि एक बड़ी सेवा है, एक नासिक ज्योतिर्लिंग शिरडी बाबा का साईं मंदिर, तो बड़ी मुश्किल से ये सेवा प्रारंभ हुई थी। और मैं आपको याद दिलाऊं कि 2013 में जब उदयपुर सीडी वाहन का हमने संचालन प्रारंभ किया था, तो ये पहली राजस्थान परिवहन की ऐसी सेवा थी जिसको बीबीसी ने सीधा लाइव किया, इसके उद्घाटन कार्यक्रम को। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उस वक्त भी मेरे हाथों से ही इसका उद्घाटन लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने, महेंद्र सिंह मेवाड़ जी ने किया था राजनेताओं के साथ में, पर बीबीसी ने उस कार्यक्रम को लाइव किया था। मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मानता हूँ और साईं बाबा की ये मेरे पर कृपा है
कि वापस इसका पुनर्संचालन भी मेरे हाथों से होगा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। आप सबकी दुआ, आप सबका आशीर्वाद है कि मैं इस स्थिति में हूँ कि उदयपुर आगार की 100% सेवाओं का हम संचालन प्रारंभ कर चुके हैं। केवल मात्र हमारी एक टीएसपी की कुछ वाहनें हैं जिनका भी संचालन हम कल परसों में प्रारंभ करने वाला है। थोड़ा सा महेश जी हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि उदयपुर से कौन कौन सी लग्जरी गाड़ियाँ इन दिनों चल रही हैं, कहाँ कहाँ चल रही हैं, और उनमें क्या स्थिति है, यात्री अभी आ रहे हैं या यात्री भार भी कम है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं यात्रियों एवं आम श्रोताओं के लिए ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान परिवहन निगम की जो भी सेवा अभी भी संचालित हो रही है उसे हम पूरा सैनिटाइज करते हैं। केंद्रीय बस स्टैंड से लगने से पहले जब हमारी लॉकशीट कार्यशाला में दी जाती है उससे पहले हम एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हमने वाहन का सैनिटाइजेशन कर दिया है। वर्तमान में उदयपुर से जोधपुर के लिए 2 सेवाएं सुपर लग्जरी सेवाएं संचालित हो रही है, अहमदाबाद के लिए 1 सेवा संचालित हो रही है, जयपुर के लिए 2 सेवाएं संचालित हो रही है। यात्री भार रात्रि वाहनों में अभी अनुकूल नहीं है, पर निगम अपना दायित्व समझ के उनका संचालन कर रही है ताकि हम हमारे यात्रियों तक हमारी पहुंच बनाई रख सकें एवं उन्हें इस बुरे समय में हम यात्रा का सुखद अनुभव करा सकें। हमारा प्रयास है कि हम कोरोना संक्रमण मुक्त परिवहन करें और मैं भाग्यशाली हूँ कि इतना लंबा संचालन एवं उदयपुर ने जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सेवाएं संचालित करी उसके बाद में कोई संक्रमित नहीं हुए, और जब कोरोना के 4 मरीज पाए तो मैं खुद संक्रमित हो गया। बाकी हमारा स्टाफ अभी भी संक्रमित नहीं हो पाया। मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ एवं हमारा प्रयास पूर्ण रूप से ये है कि हम संक्रमण मुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएं। ये बताएं कि ये संक्रमण मुक्त परिवहन हो, चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो इसमें ये तो कह नहीं सकते कोई यात्री भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है, तो थोड़ी सी क्या अतिरिक्त सतर्कता इसमें बरती जाती है या बरती जानी चाहिए? बेसिकली हम हमारी तरफ से पूरा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। हमारे स्टाफ को भी हमने सैनिटाइजेशन मशीन दी है, साथ ही थर्मल स्कैनर भी दिए हुए हैं ताकि वो जब भी यात्री को बिठावे तो वो उनकी स्कैनिंग कर सकें एवं स्कैनिंग के बाद टेम्परेचर के अनुरूप ही उस यात्री को परिवहन की अनुमति दी जावे। परंतु कुछ देखने में आता है कि अब जब पूरे भारत में भी अनलॉक 4-5 लागू हो चुका है एवं सब जगह परिवहन की सभी स्टेटों में 100% यात्री भार के सहित परिवहन की अनुमति दी गई है, परंतु राजस्थान परिवहन निगम अभी भी अपनी सैनिटाइजेशन एवं अपना जो प्रोटोकॉल एसओपी जो निर्धारित की गई उसका पूर्ण पालन कर रहा है। भाई जी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या यात्री भार, जैसे अगर 100 व्यक्ति औसतन प्रतिदिन आते थे उदयपुर में या जाते थे, तो अब उनमें से कितने प्रतिशत लोग वाहन में जा रहे हैं और ये आंकड़ा पूरा 100% तक कब तक पहुंच सकता है? अभी तक जैसा देखने में आ रहा है कि बेसिकली अभी भी कुछ भय है यात्रियों में एवं हम जिस अनुकूलता से वाहनों का संचालन जनवरी महीने में करते थे उस अनुरूप हमें यात्री भार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पिछले वर्ष जनवरी माह में उदयपुर आगार का यात्री भार 89% था, जो इस वर्ष 74% तक ही पहुंच पाया एवं कुछ परेशानी इस माह में सबसे बड़ी ये रही, सर्दी बहुत ज़्यादा रही जो गत वर्ष से अधिकतम स्तर पर रही। तीसरा एक कारण कोरोना के साथ साथ पिछले वर्ष काफ़ी शादियां जनवरी महीने में थी जो इस महीने में नहीं है, वो भी एक बड़ा कारण है, परंतु कुछ भय अभी भी देखा जा सकता है एवं एक सतर्कता हर आदमी अपनी परिवार की सोच कर परिवहन निगम की जगह अपने स्वयं के वाहनों में जहाँ तक यात्रा का संभव है वहाँ कर रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण सर रह रहा है कि कोचिंग एवं स्कूल्स जो अपनी पूरी स्टडी में पूरी स्ट्रेंथ में अभी भी नहीं संचालित हो पा रहे थे। हमारा बेसिक यात्री भार का जो स्टैंडर्ड्स है वो सुबह सुबह प्रातःकालीन जो बसें हैं वो इन्हीं दोनों से चलती है और उसी कारण एक यात्री भार का अभी भी अनुकूल नहीं होना कहा जा सकता। हमसे रूबरू हैं महेश उपाध्याय जी, राजस्थान रोडवेज के प्रबंधक। महेश जी थोड़ा सा 2-3 आम लोगों के मन में जो शिकायतें होती वो भी आपसे साझा कर लूँ।
एक तो ये कि शहर में भी बहुत बार लोग शिकायतें करते हैं कि रोडवेज़ की जो बसेस होती हैं उनके ड्राइवर्स बड़ी अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं, पीछे आते हैं, हॉर्न देते हैं, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। ये शिकायतें बहुत आम रहती हैं। थोड़ा सा बताएं कि रोडवेज़ के वाहन चालक अच्छी तरह से सभ्यता से वाहन चलाएं, इसके लिए क्या कुछ अतिरिक्त हो सकता है या हो रहा है? मैं बताऊं आपको, एक्चुअली पूरा इसकी सतर्कता बढ़ती जाती है कि हमारे चालक पूरी सावधानी से वाहनों का संचालन करें, परंतु कुछ शिकायतें प्राप्त होती है कि यानी शराब पी के वाहन चला रहा था या अंधाधुंध चला रहा था। परंतु जब भी राजस्थान परिवहन निगम की फ्लीट में हमने अनुबंधित वाहनें संचालित करी है, तो ये शिकायतें हमें और ज़्यादा तौर पर मिलने लगी है। राजस्थान परिवहन निगम के बारे में एक बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि इस वर्ष भी विगत 8 वर्षों से भारत में सबसे कम दुर्घटना का अवार्ड भारतीय स्तर पर राजस्थान परिवहन के नाम रहा है। तो चालकों द्वारा सतर्कतापूर्ण संचालन से ही ये उपलब्धि सभी एसटीयूज एवं अन्य आंकड़ों के तहत भारत सरकार ने अभी इसी माह में राजस्थान परिवहन निगम को 5 लाख रुपए का चेक एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। परंतु फिर भी सतर्कता के क्रम में मैं निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं से ये बात साझा करना चाहूँगा कि हमने हर वाहन में मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक संचालन के नंबर अंकित कर रखे हैं। जब भी ऐसी कोई शिकायत हो निश्चित रूप से कहें, ताकि हम भविष्य में उनको पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसी व्यवस्था कर सकें। इसी से जुड़ी थोड़ी सी शिकायत बहुत सारे लोग व्यवहार की भी करते हैं कि कंडक्टर आपसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, या हो सकता है ड्राइवर आपसे जो है अच्छी तरह बर्ताव ना कर रहा हो। ये व्यवहार संबंधी शिकायतें भी आती होंगी, और इनका कैसे निपटारा होता है? हमारे पास जो भी शिकायत ऐसी कोई यात्री से संबंधित आती है, तो राजस्थान परिवहन निगम ने अपने प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल सख्त रूप से उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करी है, हर परिचालक के विरुद्ध। यानी बिना टिकट प्रकरण के साथ साथ यात्रियों से अगर अव्यवहार है, अभद्र व्यवहार है, तो निश्चित रूप से शिकायत आने पर उस पर कार्रवाई होती ही है। मैं पुनः सभी श्रोताओं को ये निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान परिवहन निगम की सेवाओं के क्रम में कंट्रोल रूम के साथ साथ हमारे नंबर पर आप 24 घंटे फ़ोन कर सकते हैं। हमें जो भी शिकायत हो निश्चित रूप से करें। हम प्रयास करेंगे कि हम निश्चित रूप से आपकी शिकायतों का निवारण कर सकें, एवं जो भी अभद्र व्यवहार के मामले हैं उन्हें मैं एक मानव प्रकृति के रूप में मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% बंद हो जाएंगे, परंतु निश्चित रूप से आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि उन्हें कम हम कर सकते हैं। एक बात थोड़ी सी भ्रष्टाचार की भी कर लें। बहुत बार और ख़ास तौर पर अब कोरोना के बाद से देखा गया है, चूँकि इतनी सख्ती से अब जाँच नहीं हो रही है, बहुत सारे कंडक्टर्स जो हैं वो टिकट या तो आधा देते हैं या पैसे लेकर उसको पूरा टिकट नहीं देते हैं, या जो स्टॉप नहीं है वहाँ से भी बिठा लेते हैं, उतार देते हैं। ये थोड़ी शिकायतें भी बीते दिनों कुछ बढ़ी है, इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं बताऊं लालन जी आपको, राजस्थान परिवहन निगम ने केंद्रीय स्तर पर अभी उड़न दस्ता प्रणाली चालू करी है। आगार में भी पूरा स्टाफ नहीं होने के बाद भी प्रतिदिन लगभग 30 से 40 गाड़ियाँ आगार प्लस अन्य आगारों की निश्चित रूप से चेक होती है। कोरोना काल के पश्चात कोरोना के दौरान हमारे पूर्व प्रबंध निदेशक महोदय जो थे नवीन जैन साहब, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था कि ये चोरी किसी भी ढंग से रुक जाए, और निश्चित रूप से कुछ हम काबू भी पा पाए थे। परंतु इन दिनों में कुछ पाया जा रहा है कि ये मामले ज़्यादा शिकायतों में आ रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामले पकड़ में भी आ रहे हैं। परंतु निश्चित रूप से आपका मैं सुझाव हमारे उच्च प्रबंधन तक पहुंचाऊंगा एवं प्रयास करूंगा कि ऐसे मामले कम से कम हो, और रुके तो बहुत अच्छा है। यात्रियों से भी निवेदन करूंगा कि बुकिंग खिड़की से टिकट लें। साथ ही साथ हमारे जो नंबर है उन पर कोई भी शिकायत हो निश्चित रूप से आप साझा करें। मैं या अन्य मुख्य प्रबंधक जो भी होगा निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हमारे अभी सीएमडी साहब का भी यही विजन है कि यात्रियों की शिकायत पर आप तुरंत कार्रवाई करें। महेश जी, जाते जाते तमाम उदयपुर के लिसनर्स को, ख़ास तौर पर रोडवेज़ के जो यात्री हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आपको कोरोना काल में पूरे भारत में राजस्थान परिवहन निगम ने राज्य सरकार के साथ भारत सरकार के रूप में के क्रम में भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। मैं आपसे निश्चित रूप से आग्रह करूंगा कि आप जो भी आपकी शिकायतें, संवेदनाएं या व्यवहार संबंधी हो निश्चित रूप से हमसे साझा करें। हम एक बेहतरीन परिवहन सुविधा
उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ हम इस कोरोना काल में संक्रमण मुक्त परिवहन सुविधा के साथ में आपकी सुविधा के लिए हमेशा तत्पर रहे, इसी कामना करता हूँ। महेश उपाध्याय जी, आपका हृदय से आभार।